हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो ये जो रीडिंग है इसके द्वारा हम ये जानेंगे कि आपके पितृ का क्या संदेश है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने तीन कलर के गमले रखे हैं। ग्रीन है, पर्पल है, येलो है। तो जिससे आपको सबसे पहले जिस कलर से आपको सबसे पहले रेजोनेट हो, आप जो आपको अट्रैक्ट करे उस कलर की पाइल में जाइएगा, उस कलर की रीडिंग में जाइएगा। टाइम लैप्स में जाके देख लीजिएगा कि कौन सी टाइम पे इस कौन से कलर वाली रीडिंग है। तो वो जो मैसेज है वो आपके लिए होगा उस कलर से मैच करता हुआ। ठीक है। तो जिन्होंने ग्रीन हरा रंग चूज़ किया था, आइए देखते हैं उनके पितरों का उनकी तरफ क्या संदेश आ रहा है। फाइन। सो पहला है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देन है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन है डेथ। ओके। देन है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके। आपके जो पित्र हैं वो इतने मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य उनका पूरा होना था जो कि पूरा नहीं हुआ है। फाइन। जो कि अधूरा सा रह गया है। कुछ उनका एक ड्रीम था जो कि उनको पूरा करना था, जो चाहते थे वो काम हो। वो काम अगर आपको पता है तो उस काम को पूरा कर दीजिएगा। फाइन। साथ ही साथ उनको ऐसा भी लग रहा है, कई लोगों के लिए मेरे को ऐसा संदेश आ रहा है कि कई लोग ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसके लिए उनके पितृ जो है उन्हें मना कर रहे हैं। फाइन। उनको एडवाइस दे रहे हैं कि इस काम को आगे मत बढ़ा, इस काम को आगे मत कर। बट आप जो है इस समय इतने एडमेंट होके बैठे हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, मैं ही जो कर रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है। परंतु आपके पितरों का ये संदेश है कि जो कार्य आप आगे करना चाह रहे हैं वो कार्य आगे जाके सफल नहीं होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत आने वाली है। यू मे फील शैटर्ड। फाइन। आपका कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी मेहनत बेकार जाए और आपको असफलता हाथ लगे। आपके पितरों का यही संदेश मुझे आ रहा है, क्योंकि मैं रीडिंग आपके पितरों की कर रहा था कि शायद स्टार्टिंग में कि उन्होंने आपको कुछ या उनका कोई कार्य अधूरा रह गया। बट एकदम से ऐसी रीडिंग आने लगी कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि उनके पितर नहीं चाहते कि वो करें, परंतु वो फिर भी लगे हुए हैं उस कार्य को करने के लिए। वो फिर भी उस कार्य को संपन्न करने के लिए लगे हुए हैं। परंतु आपके पितरों का ये संदेश है, उस कार्य को संपन्न मत कीजिए, नहीं तो बहुत दुर्गति होगी। उस कार्य के पीछे मत पड़िए, वो कार्य आपके लिए नहीं है, वो काम आपको नहीं करना है। हर चीज़ सबके लिए नहीं होती, ये बात जान लीजिए। कभी कभी ज़िद जो है इंसान को ज़्यादा परेशान करती है, बहुत बुरी तरीके से परेशान करती है। तो उस कार्य को आप छोड़ दीजिए अगर आप छोड़ सकते हैं तो। और नहीं तो ये होगा कि आप उस कार्य के पीछे पड़े रहेंगे अपनी ज़िद में आने के बाद भी, परंतु वो कार्य फिर भी सफल नहीं होगा। काफ़ी समय के बाद, भुगतने के बाद आपको कुछ सुकून मिल सकता है उस कार्य में। ठीक है। अभी तक ये एडवाइस है कि उस कार्य को नहीं करिएगा। अगर वो आप कार्य छोड़ते हैं, उस विजडम को जो आपको आपके पितर दे रहे हैं उसको अपनाते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको दुख हो, पीड़ा हो, ये लगे कि नहीं ये तो मेरा मन था, ये तो मेरा कार्य था, ये तो मेरी डिज़ायर थी जो मैं हमेशा से चाहता था परंतु मैं ये पूरा नहीं कर पाया। परंतु आगे चल के वो आपको सुखदायी देने वाला, वो सुखदायी होगा, वो आपको सुख देने वाला। इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस इफ़ यू स्टॉप डूइंग दैट वर्क। फाइन। जिसके पीछे आप हाथ धो के पड़े हुए हैं और वो आपको मिल नहीं रहा है, वो शायद आपके लिए बना नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आइए थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूँ इसी रीडिंग को दूसरे कार्ड से। ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखा, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड द मैजिशियन। यस, सेम ही रीडिंग रही है। उनको क्लैरिफाई करते हुए देखिए, आप फिर से, आपको एक हसीन सा सपना दिख रहा है। आपको कैसा सपना दिख रहा है जो कि आप पूरा करना चाहते हैं, जो कि आपका ड्रीम था हमेशा से। बट वो सपना आपका ड्रीम तो खैर है ही, बट वो आपको खुशनुमा रिजल्ट्स नहीं देने वाला, वो आगे चल के आपको दुख ही देने वाला है।
ठीक है। वो मृगतृष्णा कहते हैं ना जिसको, वैसा सा है, जिसे हम कहते हैं मिराज भी कहते हैं इंग्लिश में, कि दूर तक लगता है कि पानी है पानी है पानी है, और हिरन उसके पीछे पीछे चलता रहता है और आखिर में पानी मिलता नहीं है और एंड में उसको अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। तो आपके पितर कह रहे हैं उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उस चीज़ को मत करिए फॉलो, आगे करेंगे तो आगे आपको दुख मिलेगा, उसको आप फॉलो ना करेंगे तब आपके लिए आगे सुखदायी कार्य है, सुखदायी एक माहौल है। ठीक है। तो आगे चल के अगर आप इस काम को छोड़ देते हैं, अपने पितरों की मान लेते हैं, तो एक नई राह आपको मिलने वाली है। ठीक है। आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाने वाले हैं। सो इट्स बेटर टू गिव अप। ठीक है। अगर छोड़ देना भी किसी चीज़ को अच्छा नहीं, बुरा नहीं होता, कभी कभार छोड़ देना बहुत अच्छा होता है। आप अपनी ज़िद छोड़ दें तो आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं, है ना। एक बार मैं दूसरे डेक से भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि आपके पितर आपको और क्या संदेश दे रहे हैं और क्या चाहते हैं वो आपके लिए, वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस कार्य को पूरा करें। जस्टिस, वाओ, द एम्परर। देखिए न्याय आपको मिलने वाला है, वो आपको न्याय देना चाहते हैं आपके पितर, वो आप पे अपना आशीर्वाद बरसाना चाहते हैं। ठीक है। उस आशीर्वाद को दोनों हाथ जोड़ के ग्रहण कीजिए, उसको ग्रहण करेंगे तब आपको और भी ज़्यादा सुख मिलने वाला है इस जीवन काल के अंदर। अगर आप इस सुख को भोगना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये ज़्यादा उत्तम है कि आप उस कार्य को छोड़ें, अपने पितरों की बात मानें और आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश करिए एक नई तरीके से, एक नई राह से। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ग्रीन पाइल चुनी थी उनके लिए यही रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं पर्पल वाले की तरफ। सो हेलो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने पर्पल फ्लावर या पर्पल प्लांट चूज़ किया था, पर्पल रंग चूज़ किया था, उनके लिए देखते हैं कि उनके पितरों का क्या संदेश उनकी तरफ आ रहा है। आइए चलिए देखते हैं। पहला कार्ड निकला है किंग ऑफ कप्स, दूसरा निकला हीरोफेंट, तीसरा निकला द हाई प्रीस्टेस, चौथा क्वीन ऑफ कप्स, फिर है द एम्प्रेस एंड देन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो आपके पितर जो इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं मुझे, और वो आपको काफ़ी प्यारा सा आशीर्वाद देते हुए भी दिख रहे हैं। वो आपके लिए इस पितृपक्ष में गिफ्ट्स लाए हैं, गिफ्ट्स इन द सेंस ऑफ अपना आशीर्वाद लाए हैं। उस आशीर्वाद को ग्रहण कीजिएगा। इस पितृपक्ष में अपने आप को थोड़ा शुद्ध रखने की कोशिश कीजिएगा। ये कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ चलें। दैट मीन्स बी अ बिट मोर रिलीजियस। थोड़ी पूजा पाठ बढ़ा दीजिएगा। जो भी कार्य अपने पितरों के लिए करने होते हैं उस कार्य को कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत खुश हैं आपसे, वो आपको आशीर्वाद देने इस पितृपक्ष में आए हुए हैं। ठीक है। उन ये डायरेक्शन जो है वो जो आपके लिए लाए हैं, मतलब बुद्धि लाए हैं, बल लाए हैं, विवेक लाए हैं आपके लिए। ठीक है। और वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ, आपने अपनी लाइफ जो अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से जी है। ठीक है। सच्चाई का साथ देते हुए आप आगे चले हैं। उस सच्चाई का, उस सत्य का साथ देते देते आपको काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा है, परंतु आपने सत्य की राह को नहीं छोड़ा। ये उनको बहुत ही प्रसन्न कर रहा है, उनको आप पे गर्व की अनुभूति हो रही है। लाइक दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। दे आर लाइक कि येस, ये हमारे वंश का इंसान है और इसने लाइक हमारे बच्चे ने कितना अच्छा कार्य किया है कि इसको इस राह में दुख मिले, कष्ट मिले, परंतु इसने सच के रास्ते को नहीं त्यागा है। फाइन। उस वजह से आपको ये भी है कि आपका थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे जो थोड़े आपको दुख मिले उस वजह से आपका नेचर थोड़ा बदल गया, आप थोड़े ज़्यादा कंजर्व्ड हो गए हैं या ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, शायद आपका दिल टूटा है पीछे हाल ही में। परंतु आप इस बात को भी देखिए कि ये आपका दिल टूटना भी आपके लिए एक आशीष का कारण बना है। ठीक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपका दिल टूटा, आपने दुख सहे, उसका फल आपको अब मिलने वाला है। पितृपक्ष में आपके जो बड़े बुजुर्ग थे वो आपके लिए इतना प्यारा सा तोहफा ला रहे हैं। दे आर रियली हैप्पी विद यू। आई कैन फील दैट हैप्पीनेस। आप मेरी पता नहीं आवाज़ से या मेरी बात से समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे, बट मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पीपल। आप लोगों ने वो जय हासिल करी है। ठीक है। यू पीपल हैव बीन विक्टोरियस। क्योंकि इस दुनिया में लोग अच्छे और सच्चे लोगों को ही सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। ठीक है। परंतु उस
सारे तंग होने के जो एक टाइम स्पैन होता है उसमें निकल के भी आपने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा, अपने अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सो आगे चलते हैं। तो दे आर रियली वेरी हैप्पी, दे आर बेसिकली ट्रीटिंग यू लाइक कि हाँ ये तो मेरा बच्चा है, ठीक है। दे आर बेसिकली गिविंग यू इन अबंडेंस, दे आर गिविंग यू इन अबंडेंस। उसको ग्रहण कीजिएगा। आगे चल के ऐसा भी होने वाला है आपके साथ कि जो भी दुख दर्द थे जिस वजह से आपका थोड़ा सा जो मूड था वो ख़राब सा हो गया, आप किसी से ज़्यादा खुल के खुश होके बात नहीं करते थे, परंतु अब जो है आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। आगे चल के आपका वैसे ही प्यारा सा नेचर होने वाला है, खुशनुमा सा, ठीक है। तो उस खुशनुमा से नेचर को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और एक नई राह पे चलने को तैयार रहिए, एक नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है, आपका एक नया ड्रीम खुलने वाला है, ठीक है। गॉड इज़ देयर, योर एंसेस्टर्स आर देयर टू ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस। आइए एक बार दूसरे कार्ड से भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये 4 ऑफ कप्स, वी हैव डेथ, वी हैव द फूल, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, देखिए जैसे कि पहले सॉरी, जैसे कि पहले कार्ड्स में आया था, अभी भी यही हो रहा है कि आपको एक वो बहुत ही प्यारे बच्चे की तरह देख रहे हैं ना, एक हैप्पी सा चाइल्ड आपको बनाने वाले हैं वो, ठीक है। और आप जो है एक ड्रीम देख रहे थे, ठीक है, एक ऐसा ड्रीम देख रहे थे जो कि आप चाहते थे कि पूरा हो जाए। उस पूरा ना होने का अंत होने वाला है। दैट मीन्स कि एक ऐसी चीज़ का अंत होने वाला है जो कि आपके उस सपने को पूरा नहीं होने दे रही थी, ठीक है। जो भी बीच में रुकावट आई थी उस रुकावट का अंत होने वाला है और आपको एक आगे अच्छी सी ज़िंदगी, खुशनुमा सी ज़िंदगी मिलने वाली है, ठीक है। आप अपने ऊपर वाले पे विश्वास जैसे आप रखते आए हैं वैसे ही रखते रहिए, आगे बढ़िए, विजय आपके साथ है, आप विजयी होने वाले हैं, ठीक है। और एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत से आप भर जाने वाले हैं। तो प्लीज़ गो अहेड, God is there, your ancestors are there to bless you। वाह, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। मैंने तीसरा डेक निकाला था देखने के लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। अमावस ये पितृपक्ष आ रहा है, तो पितृपक्ष के दौरान ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। आपके जो कोई फीमेल फिगर भी इसमें मुझे दिख रही है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाली है अपनी अपनी शक्तियों से, राइट, अपने उस चार्म से जो उनके पास था, ठीक है, वो आपको देने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आप ये लगा लीजिए कि ये जो 15 दिन है पितृपक्ष के, इसमें आपको खुशियाँ ही खुशियाँ और पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। आई एम गेटिंग अ बिट जेलस बट रियली आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें। तो अपने को रिलीजियस रखिएगा, पूजा पाठ करिएगा, जो भी पितृपक्ष में आपका बनता है अपने पितरों के लिए करना, वो सारा कुछ कीजिएगा। गॉड इज़ देयर फॉर यू, योर एंसेस्टर्स आर देयर फॉर यू, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। सो चलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, दैट इज़ जिनका येलो, जिन्होंने चूज़ किया था। तो आइए अब देखते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने येलो, पीला रंग चूज़ किया था, कि उनके पितरों को उनके लिए क्या मैसेज आया, ये देखते हैं। तो कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ एंड सेकंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हीरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। ओके, सो ये कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके पितृ जो हैं वो आपको एक ये संदेश दे रहे हैं कि आप एक ऐसे कार्य में जाना चाह रहे हैं जो कि आपको बहुत हर्ट करेगा, ठीक है। वो कार्ड आपको इतना हर्ट करेगा, यू आर गोइंग टू हर्ट योर सेल्फ, आपका दिल दुखेगा, आपका शरीर दुखेगा, मतलब दिल से भी शरीर से भी वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होने वाला किसी भी हाल में। सो आपके पितरों का ये संदेश है कि आप जो हैं एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के इंसान हैं, आपको उस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए जो कि किसी और को हानि पहुंचाए या आपको खुद को हानि पहुंचाए। आपको वो सारे कार्य इस प्रकार करने चाहिए जो कि आपके व्यक्तित्व को, जो कि आपकी पर्सनालिटी को और निखारे, जो कि जस्टिफाई करे आपकी पर्सनालिटी को। आप कभी कभी राह सीधी चलते चलते डगमगा जाते हैं,
जिस वजह से आपको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको ये चाहिए, मतलब सीधा संदेश ऐसा दिख रहा है कि शायद आपको अपनी पूजा पद्धति को चेंज करने की आवश्यकता है। चेंज नहीं, आपको उसमें अडिग रहने की आवश्यकता है। मतलब कि एक समय चुनिए, उस समय पे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कीजिए, जिससे आपको काफ़ी गेन मिलेगा। अन्यथा आपकी लाइफ के अंदर ऐसे 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 कार्य होंगे कि आप बार बार गिरेंगे, बहुत ज़बरदस्त गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको ऐसा लगता होगा कि आपके कार्य सफल नहीं हो रहे, आप जिस कार्य में हाथ लगाते हैं उसी कार्य में आपको नेगेटिविटी या निराशा हासिल होती है। वो निराशा आपको इसलिए हासिल होती है कि आपको एक स्पिरिचुअल पार्टनर की ज़रूरत है, एक परमेश्वर के या एक ईश्वर के साथ की ज़रूरत है लगातार। तो आपसे मेरी ये एक एडवाइस है कि एक समय फ़िक्स कर लीजिए, फ़िक्स टाइम पे आपने वो स्पिरिचुअलिटी जिस तरीके से आप प्राप्त कर रहे हैं, पूजा करके, मेडिटेशन करके, राम जी की पूजा करके, कृष्ण जी की, और किसी देवी देवता की आप पूजा आराधना कर रहे हैं, आप वो करते रहिए निरंतर एक ही समय पे, इधर सुबह और शाम, जैसे आपको ठीक लगे। फाइन, बट ये आपने करनी रोज़ है। चाहे आप कहीं गए हो तो वहाँ कर लीजिए, छोड़ना नहीं है। आपको ना एक्चुअली फिल होने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को स्पिरिचुअलिटी से फिल होने की ज़रूरत है। आपके पितर चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल बने, क्योंकि वही आपकी राह है, वही आपकी जीवन का उद्देश्य है। वो इसी प्रकार से आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम स्पिरिचुअल बनो, ईश्वर की तरफ बढ़ो, राइट। जब तुम ईश्वर की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारे कार्य वैसे ही सिद्ध होते चले जाएंगे, अन्यथा तुम्हें बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और उन समस्याओं से तुम्हारा खुद ब खुद निकलना असंभव है। आप वैसे नहीं निकल सकते, ठीक है। तो एक बार मैं क्लैरिफाई करता हूँ आगे इन कार्ड्स को। काफ़ी डीप मैसेज है आपका, येलो पाइल वालों। बाकी दो जो पाइल्स के करे थे उनके मैसेज डीप थे, बट आपका काफ़ी ज़्यादा डीप मैसेज है। खो गया था मैं आपके मैसेज में। देख पा रहे हैं आप कार्ड्स को? हाँ, देखिए आपके जो पिछले जन्म के कर्म थे ना, वो इतने अच्छे नहीं थे, या इस जन्म के भी शायद पहले के कर्म शायद इतने अच्छे ना हो, जिस वजह से आप अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ फील करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बर्थ हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि आप बस संसारिक चीज़ों को एंजॉय करें और निकल जाए। आपका बर्थ हुआ अपने आप को स्पिरिचुअली ऊपर लाने के लिए, एक हायर लेवल पे लाने के लिए। फाइन, आपके पितरों का ये संदेश है आपके लिए कि अपने इस जीवन को यूं ही व्यर्थ ना करें। आप उस जीवन को आगे बढ़ाइए, आगे लेके जाइए, एक लेवल अप कीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे सॉरी अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो पितर है वो, उनकी नज़र आपके ऊपर है, और वो आपको ब्लेस करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। दे आर एक्चुअली वरीड अबाउट यू, राइट। दे वांट यू टू ग्रो इन योर लाइफ, दे वांट यू टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, दे वांट यू टू डिलीवर यू जस्टिस, ठीक है। तो अपने आप को आपने किसी भी प्रकार से पूजा पद्धति में किसी भी लगाए रखना है, आपको ईश्वर के साथ की ज़रूरत है। यही आपको संदेश आ रहा है आपके पितरों के ज़रिए। यस, फिर से ये पिछली उसमें भी आया था स्टार और व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, हाँ जी। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप जिनको भी मानते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद ज़्यादातर लोग देवी माता को मानते हो, माता रानी को मानते हो, तो जो भी लोग माता रानी को मानते हैं वो मानते रहिए और पूजा निरंतर करते रहिए। आपके लिए आपकी जो फीमेल एनर्जी है आपके घर की, ठीक है, जो अभी शायद या गुजर चुके हैं, ठीक है, जो भी आपके पितरों की फीमेल एनर्जी है, या इस समय जो आपकी माता है, रोज़ सुबह अपनी माता के साथ आपने ये करना है कि उनके चरण छूने, उनके आशीर्वाद लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मम्मी का, ठीक है। आपने अवॉइड कीजिएगा उनसे झगड़ा करना, ठीक है, क्योंकि जब आप माता का सम्मान करने लग जाएंगे तो आधे से ज़्यादा देवी देवता तो वैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तभी कहा जाता है कि माँ जो है वो ईश्वर का रूप होती है,
तो आपने इस कार्य को आगे संपन्न करते रहना है, आपने अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहना है, तब आपकी ज़िंदगी आगे अच्छी चलती रहेगी। बेसिकली द होल जो मैं अब सम अप करूँ आपकी इस रीडिंग को, आपका सम अप रीडिंग यही है कि आपका जो मेन एम है लाइफ के अंदर, वो है टू ग्रो इन स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना, बाकी सारी चीज़ें तो आपके पीछे मटेरियलिस्टिक गेंस आपके पीछे पीछे भागते आ जाएंगे। आपके पितर आपको उनसे वंचित नहीं रखेंगे। फाइन, सो गो अहेड, आगे बढ़िए। और बहुत ब्लेसिंग्स है आपको मेरी तरफ से, गॉड ब्लेस यू। और आपके पितर भी आपके साथ रहें, आपको यूं ही प्यार करते रहें। जो भी आप लोगों के पितृपक्ष में आपको जो जो करना है अपने पितरों के लिए, वो निरंतर निसंदेह पूरे दिल से कीजिएगा, पूरी श्रद्धा से कीजिएगा, यही मेरा आपको संदेश है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।